नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला में छोटी सरकार के चुनावों की बिसात बीत चुकी है और भाजपा के प्रभारी अम्बाला के सुभाष बराला आज यहां पर पहुंचे हैं। पहली मीटिंग उन्होंने इस चुनाव को लेकर ली है। खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, किन बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है? देखिए, आज हमारी जो अभी जो संभावित चुनाव है निगम का, उसके लिए जो 2 मंडल जिसके अंदर ये चुनाव होगा हमारे आते हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उसके सब हमारे जो मंडल की कार्यसमिति है, जिला के पदाधिकारी हैं, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की बैठक, एक पहली बैठक यहाँ पर हुई है। और मैंने इस बैठक के अंदर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर शुरू से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से लेकर के अब तक हमारा एक अपना गढ़ रहा है पार्टी के नाते, और हमारे विचार से जुड़े लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे सब कार्यकर्ता, ऐसे सब हमारे समर्थकों को साथ लेकर के चुनाव के अंदर जुट जाएं, इस मकसद से आज ये पहली बैठक यहाँ पर हमने बुलाई थी। सर, आवेदन मांगे गए थे, कितने आवेदन आ चुके हैं? मेयर पद के लिए क्या कुछ पोजीशन? अभी मेयर पद के तो जो इच्छुक हैं उनकी बातचीत हुई है और आवेदन उनको देने के लिए हमने कहा है। और जो वार्ड के अभी 55 हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी तक हमारे जिला अध्यक्ष को जैसे अधिकृत किया हुआ है, जो वार्ड का जो इच्छुक है चुनाव लड़ने का, उसका आवेदन देने के लिए। तो हमारे जिला अध्यक्ष के पास 55 अभी तक इच्छुक लोगों के ऐसे आवेदन आए हैं। सर, टिकट का बंटवारा किस आधार पर होगा? किन चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी? जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे क्या? देखिए, ये पार्टी की टीम, ये कोई उसके लिए पहला काम नहीं है। पूर्व में भी हम लोग चुनाव लड़ते आए हैं, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ते आए हैं। हाँ, इस बार थोड़ा अलग ये है कि प्रदेश के अंदर हमारा गठबंधन भी है, तो जिस भी प्रकार की, जिस भी निगम क्षेत्र में गठबंधन के नाते भी कोई व्यवस्था होगी तो मिल करके इस प्रकार से हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे लंबी एक हमारे पास यहाँ पर सूची है, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़ने वाले इच्छुक हो या वार्ड का चुनाव लड़ने वाले इच्छुक हो। तो हमारी पार्टी की जो हमारी प्रदेश की सर्वोच्च टीम है, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो फिर सारा उम्मीदवारों का चयन उसके अंदर होता है। सर, बड़ौदा का नतीजा भी आया है, किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इन चुनावों पर लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ गाँव भी शामिल किए गए हैं अब? देखिए, इसमें ये जो आंदोलन है, इसमें मैं एक बात कहूँगा कि गांव हो शहर हो, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये बिल जो आए हैं इसमें हमारी केंद्र सरकार की नीयत किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग दोनों का हित करने की है। कहीं भी इनको नुकसान करने की नीयत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ विषयों को लेकर के हमारे किसान वर्ग में खास करके कुछ भ्रम की स्थिति है। तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान संगठनों से, किसान भाइयों से बातचीत चलाए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी जो इस प्रकार के विषय होंगे जिनके ऊपर कोई शंका है हमारे किसान भाइयों को, उनका समाधान होगा। और क्योंकि इसमें जो ये कानून बनाए हैं, बनाने वाले की नीयत बहुत साफ है, बहुत पवित्र नीयत के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कानून बनाए हैं। इसलिए जहाँ भी कहीं भ्रम की स्थिति होगी, बहुत जल्दी वो दूर हो जाएगी। और निश्चित रूप से भविष्य के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कानून नए 3 बन करके आए हैं, ये किसान, व्यापारी और आम समाज के हित में होंगे। सर, अम्बाला में 2 पूर्व मंत्री हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं सभी वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जीत हासिल करेंगे। विपक्ष से किस तरह निपटा जाएगा? देखिए, विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के बीच में जाएं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बुलंद इरादों के साथ चुनाव के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे वर्तमान की गठबंधन की सरकार है या पूर्व की हमारी सरकार थी और केंद्र सरकार, सबने जनहित के इतने काम किए हैं, विकास के इतने काम किए हैं। और इन कामों के आधार पे ही मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबको धराशायी करके यहां पर विजय हासिल करेगी। तो ये थे सुभाष बराला हमारे साथ। और बड़ी बात ये है कि 20 वार्डों के लिए 55 दावेदार जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। और विकास का मुद्दा, काम जो किया है उसका मुद्दा लेकर भाजपा के जो नेता हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी दावा 20 अम्बाला के विधायक की अगर मैं बात करूं तो 21 एमएलए और जिताने की वो बात कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या रहने वाली है। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।